तो मेरे साथ ईजी वे कोचिंग के छात्र मनीष प्रजापति मौजूद हैं और इनका सिलेक्शन दो दो जगह हुआ है और काफ़ी मेहनती बालक है। एक तो एमपीपीजीसीएल में हुआ है और एक इसरो में हो चुका है और फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इनकी तैयारी कैसे रही, कैसे यहाँ से इन्होंने पढ़ाई किया था, ऑफलाइन का स्टूडेंट है और किस तरह से इनका सिलेक्शन हुआ है, कितना पढ़ाई करते हैं, तमाम चीज़ों के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। आप वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिएगा। तो स्वागत है मनीष, सबसे पहले अपना परिचय बताइए। थैंक यू सर। मेरा नाम मनीष प्रजापत है। मैं जयपुर राजस्थान से रहने वाला हूँ और मैंने ईजीवे कोचिंग के थ्रू अपना तैयारी शुरू किया और आज मैं इस मुकाम पे हूँ। आपने मैट्रिक कब पास किया था और कितना परसेंट मैट्रिक में नंबर है आपका? सर मैंने मैट्रिक 2018 में पास किया, उसमें मेरा 66% था सर। 66% था। इसके बाद जी सर। आपने आईटीआई किया? हाँ सर, मेरा यही था कि मेरे को जाना इसरो में ही है, हम्म। तो मैंने 10th पास करने के बाद डायरेक्ट आईटीआई कर लिया। अच्छा, आईटीआई कौन सा ट्रेड से किया आपने? फिटर ट्रेड है सर मेरा। फिटर से क्यों किया? सर फिटर में मेरे मतलब चाचा है जो डीआरडीओ में है अभी, तो उनको पता है कि कौन सी ट्रेड में ज़्यादा वैकेंसी आती है, तो वो बोले कि आप फिटर से करो। फिटर में इसरो में मेरे को जाना इसरो में था, तो इसरो में फिटर की थोड़ी ज़्यादा वैकेंसी आती है, तो फिर मैंने फिटर चुना। अच्छा, ये बताइए मनीष हमें कि आपने आईटीआई जब कर रहे थे तो उस समय ही आपने पढ़ना शुरू कर दिया था, तैयारी करना, या आईटीआई से नॉर्मल तरीके से जैसे सारे बच्चे करते हैं उस तरीके से आईटीआई किया था आपने? सर आईटीआई के टाइम ज़्यादा ध्यान नहीं दिया मैंने, क्योंकि मेरा थोड़ा दोस्त वगैरह ऐसे हो गए थे, तो ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाया मैं। तो फिर आईटीआई कुछ कंप्लीट ऐसा करने के हुआ। बाद आपने पढ़ना शुरू किया? हाँ सर, आईटीआई कंप्लीट किया, फिर कुछ ऐसा हादसा हो गया कि जुनून आया अंदर से कि अब तो पढ़ना, जॉब लगना ही है। हम्म। तो मनीष फिर ये मैं बताइए कि इजी वे कोचिंग आपने ज्वाइन किया था, ऑफलाइन आए थे, पटना में आप तैयारी कर रहे थे और यहाँ भी देखे बहुत ज़्यादा संघर्ष आपने किया था, तो इजी वे कैसे आना हुआ, कैसे पता चला आपका इजी वे के बारे में? फिर मैं वैसे ही यूट्यूब चला रहा था, तो आपका वीडियो आया, तो उस पे आप बता रहे थे कि यहाँ पर इसरो डीआरडीओ का ऑफलाइन कोचिंग तैयारी होता है, तो फिर मैंने घर वालों से बात किया कि मेरे को भी इसरो में जाना है और कोचिंग करना है, तो फिर घर वालों से बात करके मैं इजी आ गया। अच्छा, चलो तो आप यहाँ जब आए तो पढ़ाई कर रहे थे, रवि सर आपको पढ़ा रहे थे। पहला दिन का अनुभव बताओ, फर्स्ट क्लास में कैसा लगा? मतलब कि मतलब समझ में आ रहा था, नहीं समझ में आ रहा था, या मन किया कि नहीं चलो छोड़ो वापस चलते हैं? क्या फीलिंग आया पहला क्लास के बारे में बताइए हमें। सर पहला क्लास रवि सर का पूरा मतलब सिलेबस बता रहे थे, कैसे क्या हमको स्टडी करना है, कैसे क्या अपने को पूरा प्लान बनाना है। तो पहला क्लास ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन यह था कि अब इतनी दूर आ गए हैं तो कुछ करके ही जाना है। फिर जैसे जैसे क्लास लेते गए अपना इंटरेस्ट बढ़ता गया और सर के गाइडेंस के अनुसार तैयारी करते गए। कभी ऐसा नहीं लगा बीच में कि नहीं छोड़ो, नहीं होगा हमसे, जाते हैं? हुआ सर, बीच में बहुत सी बार डिमोटिवेट भी हुए कि आगे नहीं हुआ तो फिर गांव वाले क्या बोलेंगे, रिलेशन वाले क्या बोलेंगे, ये सोच के फिर आपसे भी कभी कभी आता था कि सर थोड़ा डिमोटिवेट हो मुझे रहे हैं कुछ मुझे जहाँ तक याद है कि ऑफिस में एक दो बार आप आए थे बहुत टेंशन में कि सर मैं जा रहा हूँ, मुझसे नहीं होगा, या किसी से लड़ाई झगड़े हो जा रहे थे, बच्चे परेशान आपको कर रहे थे, ऐसा कुछ मुझे याद आ रहा है हल्का हल्का सा, कुछ ऐसा ही था? जी। जी सर, हाँ सर। और आप बहुत अच्छा नंबर टेस्ट में भी ला रहे थे। लास्ट टाइम में क्या हुआ था कि जब आप पढ़ाई शुरू किए थे तो बढ़िया नंबर आ रहा था, तो सर बोले थे आपके बारे में कि बहुत अच्छा बच्चा है और थोड़ा सा परेशान है, घर जाना चाहता है। तो शायद मैंने बोला कि नहीं आप रुकिए, जाना नहीं है, तो रुके भी थे 6 महीने हमको लगता है इसके बाद। हाँ सर, 6 महीना में रुका और और जब आप अगर लास्ट उस टाइम टाइम। जा रहे थे हम लोग यही बोले थे कि भाई आप जा रहे हो पढ़ाई मत छोड़ना, एग्जाम देना, और देखो आप दो दो जगह सिलेक्शन पे आ गए। जी सर, और मैं रुक जाता तो उस टाइम मेरा बीआरसी में भी हो जाता सर। जी। तो आप मनीष ये बताओ कि पढ़ने का रूटीन क्या था? पटना में आप हॉस्टल में रहते थे, यहाँ पे पढ़ाई करते थे, तो खाना बनाते थे, क्लास करते थे, किस तरह से सब मैनेज करते थे? थोड़ा अपना टाइम टेबल सुबह 6 बजे से बताओ कैसे करते थे आप? सर मैं खाना नहीं बनाता था, टिफिन ही लेता था। टिफिन लेते थे? जी सर। और पढ़ाई का ये था कि क्या लड़के सभी मतलब पढ़ते रहते, तो मैं थोड़ा जल्दी उठता था, 4 बजे उठता था। और जब जब सारे लड़के सोते थे तो फिर मैं पढ़ता था, ये मेरा था। हम्म।
उल्टा सिस्टम था मेरा कि जब सब सोएंगे तो मैं अपना पढ़ाई स्टार्ट करूंगा। अच्छा, ऐसा था। इसी को हाँ लेकर सर, मैं हॉस्टल में रात चलता में था ना कि लाइट ऑफ ऑफ करना है, चालू करना है, ऐसा कुछ हो रहा था आपके साथ में? था, लेकिन अब थोड़ा बहुत एडजस्ट करके जैसा भी था, जैसे जल्दी उठना और वाले डिस्टर्ब हो रहे थे, दिन में बाहर ज़्यादा जाना नहीं, ये सब करके पढ़ाई कंटिन्यू रखा था। अच्छा बात है। अब हमें बताइए कितने घंटे आप टेक्निकल पढ़ते थे और कितने घंटे नॉन टेक्निकल पढ़ते थे? कैसे पढ़ते थे आप? सर मेरा टेक्निकल पे ज़्यादा फ़ोकस था। मेरा ये था कि कम से कम 5 घंटा रोज़ टेक्निकल पढ़ना है हुँ। और नॉन टेक कम पढ़ेंगे तो भी चलेगा, लेकिन टेक्निकल को अपना 5 घंटे डेली देना है। तो ईजी टेक्निकल वे मेरा ज़्यादा कोचिंग के फ़ोकस था। ऑफलाइन में ईजी वे कोचिंग के ऑफलाइन में आप शायद टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के क्लास जॉइन किए थे। जी सर। तो अभी जैसे कई सारे बच्चे होते हैं कि बोलते हैं कि सर पीडीएफ डाउनलोड कर दीजिए, हम प्रिंट निकाल लेंगे। ऐसा लोग बोलता है कि सर पीडीएफ दे दीजिए, प्रिंट निकाल कर पढ़ेंगे। क्या प्रिंट निकाल कर पीडीएफ से पढ़ना अच्छा है या नोट्स बनाना सही है? सर पहले तो ये है कि अपना नोट्स बनाओ और उसके बाद आप पीडीएफ देख सकते हैं, लेकिन पहले अपने पे अपना नोट्स बनाना पड़ेगा, तो तो क्वेश्चन का बेटर रहेगा। प्रैक्टिस आप कैसे करते थे? जो प्रीवियस ईयर जो रवि सर आपको करवाते थे, उसके अलावा और कैसे-कैसे आप प्रैक्टिस करते थे आप? सर ट्यूशन का तो ये है कि टोटल जितने रवि सर ने सेट दिए थे लगभग 32 या 35 के करीब थे प्रीवियस ईयर, और अपने ऐप के ऊपर भी लगभग 60 सेट है टोटल करीबन। और जितना भी मैंने पेपर दिया, जितने भी पिछले पेपर हुए, कहीं से भी मिला, वेबसाइट से हो गया, कहीं और भी जहाँ से भी मिला, टोटल मैंने हार्ड कॉपी निकाल लिया सर। और आपके ऐप से भी मैंने खूब प्रैक्टिस किया। तो मनीष ये बताइए कि मतलब जो ईजी वे का स्टडी मटेरियल है, जो लाइव क्लासेस हैं, वीडियो लेक्चर, ये सारे सफिशिएंट है, इसके अलावा अलग से कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं ना? नहीं सर, इतना सफिशियंट है, क्योंकि कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये सब आपके मटेरियल में है। बहुत से लोग भटक जाते हैं कि बहुत बहुत ज्यादा इकट्ठा कर लेते हैं, वो सही नहीं है। जितना चाहिए उतना आपके मटेरियल है, उसमें अपना काम हो जाएगा सर। अच्छा मनीष ऐसे बताओ पढ़ने के दौरान कभी-कभी ऐसा हुआ होगा, कई सारे आपने एग्जाम दिए होंगे, लगता होगा अब मेरा नहीं होगा, चलो दूसरा कुछ काम करते हैं या डिप्रेशन जैसा महसूस होता होगा कि छोड़ो अब पता ना क्या होगा, ऐसा कुछ हो रहा था? बहुत सर, साथ वाले सब जॉब हो गए और मैं रह रहा था, फिर मैंने क्या क्या करे क्या करे। लास्ट में ये था कि चलो हो जाएगा। उसके दौरान फिर मैंने टोटल 5 एग्जाम क्वालिफाई किए। उसमें पहला मेरा आरएफसीएल था, दूसरा इसरो था, तीसरा एम्स था और चौथा एमपीपीजीसीएल, जिसमें अभी मैं ज्वाइन हूँ। पांचवा भी इसरो फाइनल हो गया और बाकी में वेटिंग चल रहा सर। अपने आप को कैसे सँभालते थे? मतलब जब आपको नेगेटिव थॉट आते थे, जब आप डिप्रेस हो जाते थे या मन नहीं लग रहा था, कैसे कंट्रोल करते थे खुद को? सर मैं अपने एक इजी वे से है, क्या नाम उनका, जो इसरो में बीएसएससी में फर्स्ट रैंक लाए थे। इसरो में प्रदीप की बात कर रहे हो क्या? हाँ सर, प्रदीप, तो उन्हीं को देख के मैं मोटिवेट होके इजी वे में आया था। और जब भी मैं मोटिवेट होता तो उन्हीं का वीडियो देखता कि मेरे को जाना इसरो में है। वो कैसे क्या पढ़ते थे, क्या नहीं पढ़ते थे, कैसे क्या अपने को उनके अनुसार मैं, मतलब उनको अपना वो मानता हूँ कि उनके द्वारा मैं उनको, मतलब वीडियो देखता था मैं कि मेरे को जाना बहुत इसरो में बढ़िया। है। ओके। अब थोड़ा-सा आपके घर की बात करते हैं। घर में कौन-कौन है आपके अलावा? कितने भाई-बहन हो आप? सर हम 5 बहन भाई है, उसमें मैं सबसे छोटा हूँ। पापा क्या करते हैं? सर पापा का अपना शॉप है, इसका इलेक्ट्रिकल का, सेल एंड सर्विस। तो पढ़ने के दौरान कभी ऐसा हुआ कि पैसा का कमी रहा, थोड़ा पैसे की प्रॉब्लम रही, ऐसा नहीं सर, कुछ? ऐसा तो नहीं हुआ, क्योंकि मेरे फादर और पेरेंट्स का, मतलब फुल फैमिली का सपोर्ट था सर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आया। घर वाले तो बोलते नहीं थे कि इतना दिन हो गया यार नौकरी नहीं मिला, जल्दी करो, कुछ ऐसा होता था? लास्ट में जब फाइनल नहीं हो रहा तब एक दो बार बोले, लेकिन फिर उसी टाइम मेरा दूसरे दिन रिजल्ट आ गया। फर्स्ट जिस दिन बोले उसके दूसरे दिन मेरा फाइनल हो गया सर। ओह! गुड। और ये जो बच्चे आईटीआई करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है? मतलब आईटीआई करने के दौरान पढ़ाई शुरू कर देना चाहिए या आईटीआई करने के बाद पढ़ना चाहिए? बेस्ट तो ये है कि आईटीआई के दौरान पढ़ाई करेंगे तो ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा और जल्दी सक्सेस हो जाएंगे। बाकी बहुत से देखा है, अभी मैं जहाँ पे ज्वाइनिंग ड्यूटी कर रहा हूँ, वहीं पर एक लड़का है जो बीटेक करके आईटीआई करके फिर अभी जॉब लगा है।
उसका एज भी बिल्कुल। 32 ईयर हो गया। मतलब आपके अनुसार आपसे कोई पूछे कि आईटीआई करने से नौकरी मिलना आसान है या मुश्किल है, क्या बोलोगे आप? सर आसान है, आराम से अगर आप पढ़ते हो तो आराम से हो जाएगा, ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा आपको। और मनीष, बस आपसे एक चीज़ और ये है कि जो बच्चे आपके संपर्क में होंगे, आपको जी पता ही सर। होगा कि इजी वे कोचिंग के माध्यम से आईटीआई कराई जाती है, पूरी कोचिंग फ्री होती है और कई सारे बच्चे इसका बेनिफिट्स भी उठा रहे हैं। फी का कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता, फी है ये है कि लाइफ टाइम कोचिंग का सपोर्ट रहता है। जी तो सर। जो भी बच्चे होंगे आपके संपर्क में, बच्चों को जरूर गाइड करना है और हमारी शुभकामना है कि आप और दूर तक जाइए। आप अपने मेहनत के बल पर यहाँ तक पहुँचे हैं और ये आपका मेहनत है कि हम और आप इंटरव्यू ले रहे हैं। लाखों बच्चे भी आपका देखेंगे जैसे इसको लाइव किया जाएगा। तो खूब मेहनत करिए, खूब आगे बढ़िए। ऑल द थैंक यू बेस्ट। सर। और कुछ कहना है धन्यवाद। तो आप कह सकते हैं। ये नहीं कि स्ट्रगल इज पार्ट ऑफ लाइफ, स्ट्रगल तो करना पड़ेगा अगर बिल्कुल, कुछ अच्छे मुकाम पे जाना है तो। बिल्कुल। तो ठीक है मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद। कभी थैंक मिठाई यू सर, उठाई लेके धन्यवाद। आना है, याद है ना? ये सब जी ये पूरा क्लासरूम, ये बोर्ड सब याद है ना? जी सर, आएंगे जरूर, थोड़ा यहाँ से फ्री होके फिर एक बार आएंगे जरूर सर आपके पास। हाँ जरूर, एक बार आना है। मैं चाहता हूँ कि आप आइए एक बार, अपने ऑफलाइन के साथियों से मिलिए, थोड़ा बच्चे भी मोटिवेट होते हैं देखकर। ठीक है, जी सर, चलो जरूर आऊंगा मनीष, सर एक बार। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।